दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आम आदमी पार्टी के गुरु घंटाल अर्थात अरविंद केजरीवाल के बारे में बात करेंगे। उस 5 फुट 2 इंच के बौने के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बात वहां से शुरू करते हैं जब राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के उपनेता के पद से हटा दिया गया था और राज्यसभा के अध्यक्ष को ये चिट्ठी लिखा गया था कि अब जो है राघव चड्ढा को बोलने की अनुमति आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं दी जाती है। तो उस दिन राघव चड्ढा ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मुझे जनता की आवाज उठाने से मना किया जाता है और आज के बाद से मुझे बोलने से रोका जा रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा था मैं घायल हूं इसलिए घातक भी हूं। धुरंधर का डायलॉग मार रहे थे। तो जब उन्होंने ये डायलॉग मारा था तो उसके बाद मैंने भी एक वीडियो बनाया था, मैं लिंक डाल दूंगा उस वीडियो में। तो मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर तो राघव चड्ढा ऐसे नहीं कि पहले आदमी हैं जो जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को छोड़कर आज से पहले बहुत सारे आदमी गए हैं। तो मैंने नाम लेकर कहा था कि कपिल मिश्रा और स्वाति मालीवाल के अलावा कोई ऐसा नहीं दिखा जो घायल हुआ हो और घातक हुआ हो अरविंद केजरीवाल के लिए। सब मुझे ऐसा लगता था कि अपने अपने मतलब के लिए घायल होकर बैठ गए हैं, जैसे कि कुमार विश्वास हो गए हों या फिर आशुतोष हों या फिर अन्य लोग हों। तो मैंने ये पूछा था कि राघव चड्ढा क्या घायल हैं तो क्या वो घातक भी हो सकते हैं। उस समय मेरे मन में क्वेश्चन मार्क था कि राघव चड्ढा देखने में भोले भाले जैसा लगते, उतने खतरनाक संजय सिंह जैसा गुंडे टाइप से नहीं लगते हैं, बिल्कुल शहरी विद्यार्थी जैसा लगते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि राघव चड्ढा ने आज तक किसी को माँ बहन की गाली भी दी होगी, इतने शरीफ लगते हैं। खैर, लेकिन राघव चड्ढा ने सारे स्पेकुलेशन को, जितने भी लोगों के मन में सवाल थे, सबको दरकिनार करते हुए साबित किया कि अगर आप किसी ऐसे आदमी को घायल करके छोड़ दोगे तो वो कितना घातक हो सकता है, आज अरविंद केजरीवाल को पता चल रहा होगा। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी की संभवतः राजनीति ही खत्म कर दी। अगर आप गहराई से देखेंगे, जितने भी सदस्य आज जो 7 आदमी छोड़े हैं उनका नाम ये देखिए, एक एक करके देखिए। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, इसके बारे में भी बात हम करेंगे। स्वाति मालीवाल, ये तो सब जानते थे कि स्वाति मालीवाल से ने जिस दिन विभव कुमार ने अरविंद केजरीवाल के घर पर स्वाति मालीवाल को पिटाई किया थे, उस दिन से स्वाति मालीवाल ने सिर्फ अपने दम पर बहुत सारी सीटों का नुकसान दिल्ली विधानसभा में करवाया है। हरभजन सिंह, उसके बाद राजेंद्र गुप्ता हैं और एक कोई है साहनी करके, वो हैं। तो इतने सारे एक झटके में 10 में से 7 सांसद, 70% सांसद जो हैं आम आदमी पार्टी को एक झटके में छोड़ते हैं और बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन नवीन, उनमें सबको नहीं, 3 आदमी जाते हैं, बाकी सबका लेटर लेके जाते हैं। तो दोस्तों, राघव चड्ढा तो चलिए घायल थे इसलिए घातक बने और सब लोगों को मुझे लगता है कि कन्विंस करके ले आए। स्वाति मालीवाल केस में भी यही है। अशोक मित्तल केस में लोग कह रहे हैं कि इनके घर में कुछ दिन पहले ईडी का छापा पड़ा था, मैंने वीडियो भी बनाया था। और ये माना जा सकता है कि अशोक मित्तल डर के मारे हो सकता है कि बीजेपी में शामिल हो गए होंगे। लेकिन हरभजन सिंह को तो कोई प्रेशर बना दे, ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं। या फिर जो राजेंद्र गुप्ता हैं या फिर जो साहनी जी हैं, उनको अगर कोई प्रेशर में ले आए, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। तो लेकिन ये सारा चीज हुआ है। अब दोस्तों समझने का कोशिश करते हैं कि चूक कहां हुई है।
चूक ये कहीं नहीं हुई है। बस ये बौना जो है ना, अपने आप को बहुत होशियार समझता था। इसे लगता था कि ना कि इसे दुनिया भर की खबर होती है, बीजेपी ये कैसे कर देगी, बीजेपी वो कर देगी, बीजेपी संविधान खत्म कर देगी, बीजेपी ये कर देगी, बीजेपी हमारे लोगों को तोड़ रही है। 56 तरह की बातें ये बौना आदमी किया करता था। पर डे इसको फोन ही आता था कि हमारे विधायकों को बीजेपी ऑफर दे रहा है। और बीजेपी ने जब इनके सारे सांसदों को अपने तरफ खींच लिया तो इस बौने को पता ही नहीं चला। ये बौना तमिलनाडु में चुनाव प्रचार कर रहा है डीएमके के लिए। ये बौना जो है ममता बनर्जी के सपोर्ट में एक्स पर पोस्ट लिख रहा है कि बीजेपी बंगाल में टैंक क्यों मंगवा रही है, युद्ध है क्या। लेकिन दोस्तों यही होता है, किसी भी एक पार्टी की जो शीर्ष नेता होते हैं उनकी सोचने समझने की कितनी क्षमता हो सकती है, यहीं पर यह पता चल रहा है। अरविंद केजरीवाल को लगा होगा कि राघव चड्ढा को हमने हटा दिया है, तो अगर राघव चड्ढा हमें छोड़कर जाता है तो दल बदल कानून के तहत इसकी सदस्यता चली जाएगी। अधिक से अधिक ये जाएंगे और स्वाति मालीवाल जाएंगे। इनको ये पता ही नहीं था कि इनके नीचे से जमीन खिसक रही है। एक शायरी है ना कि तुम्हारे पैरों तले जमीन नहीं है, और मजे की बात तो यह है कि इसका तुम्हें यकीन नहीं है। यही हाल हुआ। अरविंद केजरीवाल को ये लगा ही नहीं कि उनके इतने बड़े सांसद उनसे नाराज चल रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि आज एक दिन में कोई फैसला ले लिया जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। हो सकता है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो बिल्ड है कई दिनों से बन रहा होगा, और आज अगर किसी ने उनको सहानुभूति दी, सब मिलके आ गए हैं। एक हम मान लेते हैं अशोक मित्तल जो है डर के कारण आ गए होंगे, लेकिन बाकी और सब तो बहुत दिनों से अरविंद केजरीवाल जो है ऐसे लोगों को प्रताड़ित कर रहे होंगे। खासकर जो मैं संदीप पाठक हैं, उनका तो केस बिल्कुल ही यूनिक केस है। संदीप पाठक जो हैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रभारी, छत्तीसगढ़ के प्रभारी और गुजरात के प्रभारी रहे हैं, और गुजरात के में आम आदमी पार्टी के संगठन को खड़ा करने में संदीप पाठक का बहुत बड़ा रोल भी रहा है, और बहुत अच्छे ऑर्केस्ट्रेटर भी हैं, वक्ता भी हैं। कम से कम संजय सिंह से तो लाख गुना अच्छा है। संजय सिंह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर एक विधानसभा का चुनाव वो लड़ ले तो हारेगा। संगठन की क्षमता ही नहीं है उसमें, टिकट ब्लैकिया करके जीवन भर रहा है, उसमें क्या है। तो संदीप पाठक की मैं बात कर रहा हूं। ही वॉज एन असेट फॉर अरविंद केजरीवाल, लेकिन अरविंद केजरीवाल नोज हाउ टू लूज द असेट, ठीक है ना। और अरविंद केजरीवाल एक आत्ममुग्ध आदमी की तरह रहता, उसे लगता है कि मैं एक राजा हूं और सारे लोग हमारे प्रजा हैं, गुलाम हैं। अभी देखिए भगवंत मान जिस दिन अरविंद केजरीवाल की गुलामी करना छोड़ देगा, उस दिन देखिएगा पंजाब में विद्रोह हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल आगे आगे चलता है, जबकि ना तो वहां का वो गवर्नर है, ना तो वो वहां का मुख्यमंत्री है, ना कोई वहां का मंत्री है, कुछ भी नहीं है। फिर भी किसी चीज का उद्घाटन होता है तो अरविंद केजरीवाल आगे आगे जाता है और भगवंत मान उसके नौकर की तरह पीछे पीछे जाता है। जिस दिन भगवंत मान की सोई हुई आत्मा जाग गई कि वो इस स्टेट का मुख्यमंत्री है, उस दिन देखिएगा आम आदमी पार्टी में फूट पड़ जाएगी और अरविंद केजरीवाल का सारा किया धारा खत्म। जिस दिन भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर पैसा बहाना बंद कर दिया, देख रहे हैं ना, पैसा बहा रहा, अपनी बेटी की शादी दिल्ली के 5 स्टार होटल में करता है। अरविंद केजरीवाल नाचता है शादी में। अरविंद केजरीवाल को मैं खुली चुनौती देता हूं, कोई अब बताए अरविंद केजरीवाल कि हाँ मैंने अपनी बेटी की शादी अपने पैसे से किए हैं। बताया अरविंद केजरीवाल कि उसने बाप की जमीन बेची है या अपनी अम्मा को बेचा है, किसको बेचा है जो इतना पैसा खर्चा करके उसने दिल्ली में अपनी बेटी की 5 स्टार होटल में शादी करी है, बताए। या फिर कोई आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता जो इस वीडियो को देख रहा है, बताए मुझे। तो जिस दिन भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल को प्राइवेट जेट देना बंद किया, जिस दिन अरविंद केजरीवाल या उसके जो चट्टे बट्टे हैं विभव कुमार, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, उनको पंजाब में जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं उनको देना बंद कर दिया,
मैं कह रहा हूं पंजाब में आम आदमी पार्टी टूट जाएगी। तो भगवंत मान पता नहीं किस 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 कारण से अरविंद केजरीवाल की गुलामी को बर्दाश्त कर रहा है कि हाँ उसने बनाया मुख्यमंत्री, एक जोकर को मुख्यमंत्री बना दिया तो उसका एहसानमंद है, ये मैं मान रहा हूं। लेकिन जिस दिन भगवंत मान को यह एहसास हुआ कि ही इज द सीएम और आगे आगे वो चलेगा, अरविंद केजरीवाल को पीछे पीछे चलना होगा, उस दिन पार्टी टूट जाएगी। तो मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा कि राघव चड्ढा ने में घातक की तरह बिहेवियर दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल के सात राज्यसभा सांसद दोस्तों कम नहीं होते हैं। अरविंद केजरीवाल को ये पता ही नहीं चला कि ये कैलकुलेशन ही नहीं वो कर पाया कि राघव चड्ढा जाएगा तो क्या वो अकेले जाएगा या दल बदल कानून के तहत डर से वो औरों को लेकर जाएगा, ये सोच ही नहीं पाया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल हमेशा करप्शन के बारे में सोचते रहता है, क्रिमिनल है ना, भ्रष्टाचार के बारे में सोचते रहता है, अपराध के बारे में सोचते रहता है। तो उसे इस तरह का दिमाग कभी है। कांग्रेस का ही देखिए, असम के मेन चुनाव में उसके सिटिंग एमपी वहां के प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के बाद छोड़ देते हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है। अरविंद केजरीवाल को अपनी पार्टी पे कंट्रोल ही नहीं है और बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी टूट आम आदमी पार्टी में हुई है। और मैं तो कहता हूं इस बौने का आज घमंड टूटा होगा, अगर टूटना चाहिए तो, लेकिन अभी भी अकड़ बाकी है। जैसे ही इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि हम आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं, संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं, अनुराग ढांडा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं कि हमने इन लोगों को बनाया, दे आर नथिंग, हम लोगों ने इन लोगों को जीरो से विधायक बनाया, सांसद बनाया, इन लोगों ने पंजाब के साथ धोखा दिया है, इसके साथ धोखा दिया है। अरे पंजाब के साथ धोखा तो केजरीवाल दे रहा है, पंजाब के पैसों पर अपना केस लड़ रहा है केजरीवाल, जबकि ना तो वो पंजाब का गवर्नर है, ना तो वो पंजाब का मुख्यमंत्री है, ना तो वो कोई मंत्री है। किस हैसियत से भगवंत मान अरविंद केजरीवाल को फंडिंग कर रहा है? अरविंद केजरीवाल को प्राइवेट जेट भगवंत मान पंजाब के टैक्स पेयर के पैसे से अरविंद केजरीवाल के लिए सुख सुविधा दे रहा है। किसके लिए? विभव कुमार को वहां मंत्री, एक मंत्री के बराबर हैसियत है उसकी, किसके पैसे से? क्या भगवान मंत जो है वो अपने बाप के यहां से दे रहा है? सत्येंद्र जैन हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, सब पंजाब के सरकारी सुखों का उपभोग कर रहे हैं। तो असली गद्दारी तो पंजाब के साथ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कर रहा है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और उसके बाद तमाम तरह की बातें, गद्दार है, ये है, वो सब, तो चलिए नया चोट लगा है, इनको दर्द पहुंचा है, ये बात तो मैं कहूंगा, इनको दर्द पहुंचा है। और अरविंद केजरीवाल को समझना चाहिए कि जिसको तुम अपने कमरे में जिस सेक्रेटरी को बुलाकर 12 बजे रात को अपने बंगले पर पिटवाए थे, दर्द उसको भी हुआ होगा कि वो दिल्ली का प्रिंसिपल सेक्रेटरी और तुम उसको 12 बजे रात को बुलाकर एक गुंडे अमानतुल्ला खान से पिटवा रहे हो। दर्द स्वाति मालीवाल को भी हुआ होगा जब तुम्हारा गुंडा विभव कुमार उसको पीट रहा और वो रहम की भीख मांग रही है और तुम वहां पर सामने होते हुए, तुम्हारी वाइफ वहां पर सामने होते हुए वो पिटती रही, दर्द उसको भी हुआ होगा। तो अरविंद केजरीवाल, तुमको अगर छोटा सा भी दर्द होता है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है पर्सनली। तुम इस लायक हो। तुम्हें तो अगर मेरे जैसा कोई आदमी हो ना, तो अगर तुम जैसे तुम गुजरात के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मांगते हो समय, अगर सपोज कर लो मैं गुजरात का मुख्यमंत्री हूं, तुम मुझसे मिलने का समय मांगोगे ना केजरीवाल, तो मैं तुमको बुलाऊंगा। और जिस तरह तुम चाल चलते थे ना, सीसीटीवी बंद करके पिटवाने का काम करते थे ना, कुटेंगे। खैर दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।